हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर सेक्टर। आप सबको पता है कि आपकी वैकेंसी D2+B की आ गई है। मैंने वीडियो भी आप में भी आपको बताया था, सिविल के लिए अच्छी वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल के लिए अच्छी वैकेंसी है। इन दोनों मेन ब्रांच के लिए मैंने बात किया था आपके पास, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने सिविल का भी आपको बताया है और इलेक्ट्रिकल का भी बताया है। आज के इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं कि डिटेल सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आ गया है, ठीक है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता ही होगा, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये आप लोगों को पता होगा कि आपका जो टियर 1 पहला जो पेपर होना है उसमें 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हैं। 100 क्वेश्चन का जो टेक्निकल है आपका, वो तो आपका सिलेबस जो होगा मैं आपको भी बता दूंगा। मेन जहां बच्चों को डाउट हो रहा है वो नॉन टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल में 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आपके पास 5 पार्ट में बांटा गया है। जैसे हिंदी है आपका, एक पार्ट हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, ठीक है, जीके जीएस का हो गया। इन सबके 20-20 क्वेश्चन है। तो इन सबके 20-20 क्वेश्चन करके यानी 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के हैं। उस 100 क्वेश्चन के नॉन टेक्निकल में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस में दिया गया है, आज हम उसको बात करेंगे। तो ये मेनली मैं डिस्कस करूंगा आपके पास एक एक करके नॉन टेक्निकल पोर्शन को पहले। तो सबसे पहला पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस जो आपके पास है, यानी ये आपका जो शॉर्ट में हम नॉर्मल लैंग्वेज में जीके जीएस कहते हैं इसको, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस को एक एक करके अगर मैं डिस्कस करूं तो देखिए, जनरल अवेयरनेस में सबसे पहला टॉपिक आपके पास है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देते हो, सबसे मेन चीज है करंट अफेयर्स। तो इसको आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स सबसे पहला पॉइंट हो गया। जीएस में आपको पढ़ना है, हिस्ट्री आपको पढ़ना है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस यानी साइंस एंड टेक हो गया आपका, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट। देखिए जो मेन चीज है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बाकी बच्चे सब तो पढ़ते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स मेन फोकस आपको करना है। और जो नीचे जो लिखे हुए कुछ पॉइंट्स इस पे ज्यादा आपको फोकस करके चलना है। जैसे एवरीडे साइंस, ठीक है, साइंस एंड टेक का पोर्शन, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, ठीक है, कौन सी चीज कब हुई, ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्टेट एंड कैपिटल्स, कंट्रीज एंड करेंसीज, फेमस पर्सनालिटीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। ये मेन पोर्शन है करंट जनरल अवेयरनेस का, जिसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इस पूरे सिलेबस का 20 क्वेश्चन। सेकंड स्लाइड पे चलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देखिए रीजनिंग सब लोग पढ़ते हैं, रीजनिंग का सिलेबस लगभग सारे एग्जाम का सेम रहता है। तो यहाँ पर अगर आप रीजनिंग के सिलेबस को अगर आप देखोगे तो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों पोर्शन है। तो जो आप रीजनिंग अगर आप पढ़ते होगे तो आपको ये पता होगा कि वर्बल नॉन वर्बल लिखने का मतलब ये हो गया कंप्लीट रीजनिंग। पूरी रीजनिंग आपको पढ़नी है। पूरे रीजनिंग का जो सिलेबस मैं यहाँ पर आपके सामने जो मेंशन किया हूँ, इस सिलेबस पूरे सिलेबस से फिर से 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से रिलेटेड है। यानी हिंदी के 20, इंग्लिश के 20, सबके 20 क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। तो रीजनिंग के अगर सिलेबस को देखेंगे तो एनालॉजी है, ठीक है, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज एंड सिलोजिज्म। ये आपके मेन टॉपिक है रीजनिंग के। इस पूरे टॉपिक को मिलाकर के 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने हैं। और रीजनिंग हमेशा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है बच्चे, इस बात को हमेशा याद रखना। कम टाइम में रीजनिंग को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। रीजनिंग के क्वेश्चन कोशिश किया जाए आपकी तरफ से कि कभी भी एग्जाम में मिस ना हो। यानी 20 नंबर में आपका टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम 18-19 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको जितना आप इसको क्लियर करोगे उतना ज्यादा आप सिलेक्शन के नजदीक जाओगे। तो रीजनिंग को हल्के में मत लीजिए, रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस, रीजनिंग लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ढूंढता है, तो आप प्रैक्टिस इसकी कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में नॉर्मल मैथमेटिक्स है ये। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आपके सिलेबस क्या है, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको आप एसआई एंड सीआई कहते हो, परसेंटेज, एवरेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड ग्राफ, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, डेसिमल, डाटा इंटरप्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप एंड फ्रैक्शन। ये आपके टॉपिक है मैथमेटिक्स के। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरे इस टॉपिक से मिला करके आपके 20 क्वेश्चन आने हैं मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो 20 रीजनिंग का सिलेबस आपको बताया, 20 मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको बताया। अब आते हैं हिंदी के ऊपर। ये एक ऐसा पोर्शन है जिसके बारे में सबसे ज्यादा बच्चे क्वेरी करते हैं कि सर हिंदी क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और किस किताब से पढ़ना। तो आज की इस वीडियो में तो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा कि कौन कौन सी बुक मार्केट में अच्छी है, जिसको आप यूज अगर करते हो तो आपके पास आप हिंदी को खुद से भी या बाकी भी नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट को भी आप खुद से डिस्क्राइब कर सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस आप देख लीजिए, अलंकार,
विलोम, रस, संधियां, तद्भव तत्सम, लोकोक्तियां, पर्यायवाची, मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समास, अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि में शब्द से संबंधित। यानी ये जो आप पूरे सिलेबस को देखोगे तो इसमें आपके पास, मैं आपको कभी डिटेल से आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा सिलेबस आपके लिए कहां से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल सिलेबस कर रहा हूं जो कि DSSB के ऑफिशियल साइट पर आपको मिलेगा कि ये सारे सिलेबस हैं आपके पास जो DSSB में आने हैं। तो ओवरऑल हमने हिंदी के बारे में डिस्कस किया, हिंदी में आपके ये सारे सब्जेक्ट, ये सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना क्योंकि इंग्लिश पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है। तो इंग्लिश के लिए अभी तो पेपर 1 को ही मेनली डिस्कस कर रहे हैं। तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश में जो टॉपिक्स हैं, कंप्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूसेज ऑफ वर्ड्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पैराजम्बल्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स, ठीक है। ये सारे टॉपिक है आपके इंग्लिश के। तो आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, देखिए इंग्लिश को थोड़ा सा डीप स्टडी कीजिए ताकि पेपर 2 के लिए भी ये अभी से ही आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास, आपको जो सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो पहले मैंने बात की जीके जीएस की, दूसरी बार मैंने बात की रीजनिंग की, तीसरी मैंने बात की मैथ्स की, चौथी मैंने बात की आपसे इंग्लिश की, ठीक है। ये टोटल आप देखोगे तो आपके पास कंप्लीट, अगर आप पूरे को लेके चलोगे तो 5 पार्ट में जो आपका है रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस, इन सबको मिलाओगे तो सबके 20-20 क्वेश्चन है। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का हो गया, ठीक है। टीयर 1 में 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का सिलेबस मैंने डिफाइन किया। किसी को फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं डिटेल कर दूंगा, या हम अपने ऑफिस का नंबर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो, फॉर्म भरने में भी कोई क्वेरी हो, आप बिल्कुल फ्री हो, आप किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो आपका DSSB ने सिलेबस दिया है वो क्या है? नंबर 1 पहला सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जनरली मैक्सिमम आप देखोगे गेट का सिलेबस में होता है, लेकिन DSSB ने इसे इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट में डाल के रखा है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल मटेरियल साइंस। देखिए आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं छोटे में आज आपको सब्जेक्ट बता देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में एक एक सब्जेक्ट को, एक एक आपके जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल के, इसको हम एलिब्रेट करेंगे, बड़ा करेंगे, ठीक है। फिलहाल इलेक्ट्रिकल मटेरियल है, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड जिसको आप बेसिक इलेक्ट्रिकल भी कहते हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट जिसको EMI भी कहा जाता है, कंप्यूटर फंडामेंटल। देखिए जो लोग नॉर्मल जेईई की तैयारी करते हैं कुछ चीजें समझिएगा। पहला डिफरेंस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स DSSB के लिए आपको अलग से इसको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर फंडामेंटल्स को भी आपको ध्यान से करके जाना है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एनालॉग एंड डिजिटल इंजीनियरिंग, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम सिग्नल प्रोसेसिंग यानी सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मशीन, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। यानी ओवरऑल आपका ये अगर आप देखोगे तो सिलेबस कम नहीं है, सिलेबस कंप्लीट है। इलेक्ट्रिकल के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट इसमें मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो अब आपको कैसे पढ़ना है ये मैं आपको अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं आपको डिटेल करूंगा कि किस सब्जेक्ट को पहली प्रायोरिटी के साथ आपको बताना है, ठीक है। तो आपको मैंने फिर बता रहा हूं, हमारे पास जितने ही बच्चे की क्वेरी आ रही है उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि फॉर्म भरने में किसी भी चीज में डाउट हो रहा है तो मैं आपको फोन नंबर, अगली स्लाइड में भी आपको फोन नंबर भी मिल जाएगा। ये देखिए फोन नंबर भी मेंशन किया हुआ है। ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप कॉल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है फॉर्म से रिलेटेड या DSSB से रिलेटेड या इंजीनियरिंग फील्ड के किसी भी चीज से रिलेटेड, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।